हथियार हमारे क्या सिर्फ शस्त्र पूजा के लिए है कि नवरात्र आएगा हम निकालेंगे शस्त्र पूजा करेंगे? किस दिन काम आएगा ये ब्रह्मोस? बचने का कोई मौका मत दो, घुस के मारो पाकिस्तान में। उसी श्रीनगर की लाल चौक पे उनको फांसी दो जिन्होंने ये कृत्य किए हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आप ये मौका चूक गए तो जैसे पुलवामा में हमारे 40 जवानों की बलिदान हुई थी और आप खामोश बैठ गए थे, आपसे निवेदन है इस बार खामोश नहीं बैठना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शाहिद अफरीदी ने आज सुबह कह रहा है कि ये तो भारत खामखा की पाकिस्तान को घसीटता है, पाकिस्तान का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, आपकी सेना विफल हुई। एक बात ये बताओ, पहले तो हम कहते हैं भारतीय नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री को 7 दिन हो गए, अभी तक तो लाहौर और इस्लामाबाद तक झंडा फहर जाता अगर इंदिरा गांधी होती। भाई इतने पे ये देख रहे हो देश का आक्रोश क्या कह रहा है? ये देश की जनता आपने सबसे पूछा होगा क्या कह रहे? घुस के मारो, बचने का कोई मौका मत दो, घुस के मारो पाकिस्तान में, और लाहौर इस्लामाबाद तक भारतीय तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। पाकिस्तान जो हमारे देश का ही अंग था, अलग हुआ, फिर हमें उसे एक करना है। हमें सिर्फ दहाड़ना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, बैठ करके एलओसी ले लेंगे, ये ले कर लेंगे, वो कर लेंगे। करो, मौका है। ये हथियार हमारे क्या सिर्फ शस्त्र पूजा के लिए है कि नवरात्र आएगा हम निकालेंगे शस्त्र पूजा करेंगे? किस दिन काम आएगा ये ब्रह्मोस? किस दिन काम आएगा ये राफेल? किस दिन ये काम आएगा ये अग्नि मिसाइल हमारी? किस दिन काम आएंगे ये हमारे जवान, ये हमारे सैनिक, हमारे देश के लोग किस दिन काम आएंगे? ये मौका है। अगर प्रधानमंत्री जी आप ये मौका चूक गए तो जैसे पुलवामा में हमारे 40 जवानों की बलिदान हुई थी और आप खामोश बैठ गए थे, आपसे निवेदन है इस बार खामोश नहीं बैठना है। 48 घंटे का आपने अल्टीमेटम दिया, पाकिस्तानी भग गए यहाँ से, जिसको जाना था चले गए, समय सीमा समाप्त। अब तो करो प्रहार। क्या सोच रहे हो आप? क्या देख रहे हो? किस चिंता में हो? किसकी आप इजाज़त लेना चाहते हो? सरकार आपके हाथ में, तीनों सेना आपके हाथ में, सारी मजबूत जनता भारत की आपके हाथ में। आप क्या सोच रहे हो? अब करो ना प्रहार, घुस के मारो उस अजगर को, क्या जिसको छोड़ा था, अजगर मसूद, क्या नाम था? मसूद, हाँ? और वो हाफिज सईद कौन सा, उसके घर में घुस को मारो, उसको पकड़ के लाओ यहाँ भारतीय, उसी श्रीनगर की लाल चौक पे उनको फांसी दो जिन्होंने ये कृत्य किए हैं। वो भग के कैसे चले गए? हमारे देश में घुस के मार के भग के चले गए। अभी तक पता नहीं, एक भी आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। अभी हम खोज नहीं पाए कहाँ है, ये बताओ। अभी हम खोज नहीं पाए, ये बताइए। आज देश की जनता का खून उबल रहा है। भारत की प्रत्येक जनता की सिर्फ एक ही मंशा है कि लाहौर इस्लामाबाद तक भारतीय तिरंगा झंडा फहरना चाहिए। आज 7 दिन हो गए मोदी जी, 7 दिन। एक एक दिन भारी पड़ रहा है इस देश के लोगों पे। ये शर्मिंदगी, जिस तरीके से उन्होंने हमला किया हमारे निहत्थे लोगों को, हमारे उन घर नौजवान, उस बेचारी लड़की का तो देख देख के, जिसकी अभी 4 दिन शादी हुई थी यार, जिसके अभी मेहंदी के रंग भी जो है कि ऐसे ही थे, मेहंदी रचे हाथ थे सुहागन, उसके ऊपर, अरे क्या है यार, आंखों में आंसू आ जाते। उस बच्चे की जो कहानी सुनते हैं ना, जो कहता है मेरे बाप को मेरे सामने मार दिया धर्म के नाम पे, धर्म पूछ करके। अरे भाई, इस देश के लोगों का खून क्या नहीं खौलेगा? शांत रहेंगे? शांत रहेंगे हम? ये बताइए। हमारी ये जवान, हमारे सैनिक, हमारी हथियार, ये किस दिन काम आएंगे? किस दिन काम आएंगे? किस दिन के लिए हमने राफेल लिया था? जब राफेल आया था, आपने देखा था टीवी में क्या चल रहा था? राफेल आया, राफेल आया, राफेल आया, पाकिस्तान की फट गई। अरे अब फाड़ो, अब फाड़ो उस पाकिस्तान को, वहां तक पहुंचो। हमारा राफेल इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंचना चाहिए। और क्या कहें? ये आपने तो इंदिरा गांधी का दौर थोड़ा बहुत देखा होगा, आप बुजुर्गों से सुना होगा, आपको लगता है? भाई मैं कह रहा हूँ कि आज इंदिरा गांधी होती ना, तो वो जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी हवाई अड्डे पे मीटिंग बुलाए थे, उस मीटिंग में इंदिरा गांधी बार रूम में बैठी होती कि कैसे हमें पाकिस्तान के किन किन हिस्सों को निशाना बनाना है, किन किन हिस्सों को निशाना बनाना है। हमारे तो उम्मीद थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने नौसेना अध्यक्षों को और देश के लोगों को लेकर के वार रूम में बैठे होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंच गए वहाँ रैली करने। कितनी शर्मिंदगी, कितनी शर्मिंदगी कि लोगों के
क्या कि चिताओं की आग ठंडी नहीं हुई, आप चुनावी रैली करने चले गए। हम लोगों को उम्मीद थी कि आप वार रूम में बैठे होंगे, लोगों से मीटिंग कर रहे होंगे, लोगों से पूछ रहे होंगे। अरे पूरा विपक्ष, देश का बच्चा बच्चा आपके साथ है, देश का बच्चा बच्चा आपके साथ है। ये देश के वो सारे मुसलमान जो कभी पाकिस्तान के तरफदारी में होते थे, आज वो सारे भारत के मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब देखो पिछले 26-30 सालों के अंदर कश्मीर का बच्चा बच्चा निकल आया सड़कों पे। ये तो देखो प्रधानमंत्री जी, क्या आपके सारे समर्थन में, और फिर भी आप बैठे हुए हो, फिर भी आप क्या सोच रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो आप, किससे इजाज़त लेनी है आपको? दुनिया के दूसरे देश देखो ना, अपनी अस्मिता पे जब उनकी दाग लगती है वो किसी से पूछते नहीं। हमास वालों ने किस तरीके से इजराइल पे हमला किया था, लेकिन इजराइल वालों ने हमास को तहस नहस कर दिया, फिलिस्तीन को बर्बाद कर दिया कि हजारों साल में वो फिलिस्तीन कभी खड़ा नहीं हो सकता, ये हालत कर दी। और हमें भी पाकिस्तान की वही हालत करनी है। हमें सीखना चाहिए इजरायलियों से, हमें सीखना चाहिए रूस से, हमें सीखना चाहिए अमेरिका से, जो घुस घुस कर लोगों को घर में मारा। जिसने लादेन को कहाँ से ढूंढ के मारा था अमेरिका ने, ये बताइए। और हमारे देश के वो गुनाहगार, वो आतंकवादी जिन्होंने हम पे हमले से हमले, बार बार हमले किए, और वो हमारे आंखों के सामने बचे रहे। इतने शक्तिशाली देश जो भारत का, ये जो भारतवर्ष है हमारा, ये जो देश है, इस देश के होते हुए आतंकवादी मजे से घूम रहे हैं। ये बताइए कितनी बड़ी शर्मिंदगी है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी है। जैसा हमास के साथ हुआ, इजराइल ने किया, और तमाम इस तरह की एक कार्रवाई पाकिस्तान पे बनती ही बनती है। देखिए, पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिटना चाहिए। पाकिस्तान भारत का अंग था और फिर से भारत का अंग उसे बनना चाहिए। और ये मौका, इतना सुनहरा मौका मिला हुआ है, पूरे दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है ना कि भारत के ऊपर हमला हुआ है। विश्व का कोई भी देश चू नहीं बोलेगा अगर भारत हमला करे। भारत दिखाए ना अपनी शक्ति। तमाम मुबालिक जो है वो भी तो साथ आके ही खड़े हैं इस समय भारत के। भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है आज, तो इस मौके का फायदा भारत को उठाना चाहिए। आज ये बहुत बड़ा मौका हमारे हाथ लगा है। हमें अब वो जवाब नहीं चाहिए, वो सबूत नहीं चाहिए कि किसने क्या किया, किसने क्या किया। ये सीधा सीधा हमारे देश के ऊपर हमला है इन पाकिस्तानियों का, और इन पाकिस्तानियों को नेस्ता नाबूद करना हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के नेताओं का काम है। मैं तो प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ, 7 दिन हो गए प्रधानमंत्री जी, 7 दिन हो गए। इस देश के लोगों के अंदर का जो ज्वालामुखी है ना, वो फूट रहा है। यदि आपने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो हमें तो लगता है कि देश के वो नौजवान, वो वीर खुद पाकिस्तान की तरफ दौड़ पड़ेंगे, खुद स्वयं वो पाकिस्तान की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि मारो इनको, हटाओ, मिटाओ, इनका सत्यानाश करो, इनका विनाश करो।